दोस्तों अगर आपसे सुपर हीरो के बारे में पूछा जाए तो आप डेफिनेटली स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन और क्रिस जैसे हीरोज का नाम लेंगे। लेकिन अगर आपसे पहले इंडियन सुपर हीरो के बारे में पूछा जाए तो आपको 90 के दशक का वो लाल ड्रेस वाला, गोल गोल घूमने वाला और गोल गोल घूमकर हवा में उड़ने वाला सुपर हीरो शक्तिमान तो याद ही होगा ना। जी हाँ, लेकिन इस सुपर हीरो को बनाया कैसे क्या था, क्या आप ये जानते हैं? कैसे इसकी शूटिंग की जाती थी, क्या आप ये जानते हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब के बारे में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, हो सकता है आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। चलिए देखते हैं कि आखिरकार शक्तिमान कैसे शक्तिमान बना। शक्तिमान भारत का पहला सुपर हीरो था जो न सिर्फ बच्चों के बीच बल्कि नौजवानों से लेकर सीनियर सिटीजन के बीच भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। शक्तिमान के बारे में इसके निर्माता और इसके निर्देशक ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें शक्तिमान बनाने का आइडिया एक मूवी देखने के बाद आया था। इसी तरह सीरियल के डायरेक्टर दिनकर जौनी के मुताबिक इस सीरियल को पहले आकाश नाम से बनाए जाने का विचार था, क्योंकि सीरियल का हीरो आसमान से आता है। इसलिए स्टोरी देखकर जॉनी और मुकेश खन्ना ने राष्ट्रीय प्रोडक्शन को सुनाई, लेकिन इनकी स्टोरी प्रोडक्शन को पसंद नहीं आई तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बड़े ही सोच विचार के बाद किरदार में बदलाव किए गए और नाम रखा गया शक्तिमान। इसके बाद फिर से राष्ट्रीय प्रोडक्शन को अप्रोच किया गया और इस बार तो प्रोडक्शन को सीरियल की स्टोरी पसंद आ गई। अब जैसे कि ये सीरियल दूरदर्शन पर आता था तो इसके बाद दूरदर्शन के साथ बातचीत की गई और दूरदर्शन भी सीरियल बनाने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या था, सीरियल को बनाने की शुरुआत हो गई थी। लेकिन आपको बता दें, इसको बनाने की शुरुआत से पहले सीरियल के डायरेक्टर मुकेश खन्ना को आगाह किया गया था कि इस तरह के सीरियल को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें उस दौर की मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल होना था, जिसकी वजह से इसमें खर्चा भी बहुत होने वाला था। लेकिन मुकेश खन्ना इस सीरियल को बनाने के पीछे काफ़ी सीरियस थे, इसलिए उन्होंने खर्चे की परवाह नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने के लिए मुकेश खन्ना के पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। इसके लिए जब उन्होंने अपने दोस्त से मदद मांगी तो उनके दोस्त ने 8 लाख रुपए के बदले सीरियल में 50% की भागीदारी मांग ली। मुकेश खन्ना 50% की भागीदारी देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो रकम उधार के तौर पर ले ली, जिसके बाद सीरियल बना तो और कामयाब भी हो गया। इसकी सक्सेस के साथ ही मुकेश खन्ना ने अपने दोस्त से लिए हुए 8 लाख रुपए ब्याज समेत उसे लौटा दिए, जो कि करीबन 16 लाख रुपए की भारी भरकम रकम थी। लेकिन दोस्तों अभी तो सिर्फ शक्तिमान बनाने की शुरुआत ही थी, इसलिए पैसों की जरूरत और थी ना। इसीलिए इसके बाद मुकेश खन्ना ने अंबु मुबारक से मदद मांगी। आप जानकर दंग रह जाओगे कि अंबु मुबारक ने बिना किसी ब्याज के मुकेश खन्ना को 75 लाख रुपए उधार दे दिए। इसके बाद जैसे जैसे शक्तिमान बनता गया और लोगों के बीच एपिसोड रिलीज होते गए, वैसे वैसे शक्तिमान सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता गया। इसके बाद करीब 2 साल बाद मुकेश खन्ना ने अंबु मुबारक के 75 लाख रुपए लौटा दिए। मुकेश खन्ना ने उस दौर की शूटिंग के बारे में बताया कि उस दौर में करीबन 13 दिनों में 22 एपिसोड की शूटिंग हो जाया करती थी। लेकिन जब शक्तिमान की शूटिंग शुरू हुई तो सिर्फ 21 दिनों में एक एपिसोड ही शूट हो पाया था। इसके बाद सभी को समझ आ गया था कि शक्तिमान को बनाना वाकई में बहुत शक्ति लगाने वाला काम है, यानी कि बहुत मुश्किल भरा काम है, क्योंकि शक्तिमान किसी नॉर्मल सीरियल की तरह नहीं था। इसमें बहुत सारे एक्शन सीन्स थे जिनको शूट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती थी, यानी कि शूट करने के लिए काफ़ी समय देना होता था, क्योंकि इस सीरियल में मुकेश खन्ना शक्तिमान और गंगाधर के 2 रोल में थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी फिल्म या सीरियल कहीं ना कहीं किसी न किसी से इंस्पायर जरूर होता है। आपको बता दें, शक्तिमान का गंगाधर किरदार एक अमेरिकन कॉमेडियन से इंस्पायर था, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि गंगाधर किरदार अमेरिका के कॉमेडियन जेरी ल्यूस से प्रभावित था। इसकी पुष्टि खुद मुकेश खन्ना ने एक अपने पुराने इंटरव्यू में भी की थी। वैसे दोस्तों आपने शक्तिमान के कितने एपिसोड देखे और शक्तिमान को देखने के बाद आपने क्या क्या हरकतें की हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।